morning everyone. Welcome to Pioneer Convent School. We are going with the chapter Basis of Human Behavior, 11th class psychology. So I told you in the very first video there are two bases of human behavior. One is the biological, second is the cultural. तो biological behavior में हमने study किया था nervous system, brain, spinal cord, endocrine system, heredity कि इन सब का क्या function होता है, क्या structure होता है and कैसे हमारे behavior पे ये अपना effect डालते हैं, ये सब हमने biological base में study किया था. सो वी हैव टू स्टार्ट नाउ कल्चरल बेसिस ऑफ बिहेवियर. तो कल्चरल बेसिस में सबसे पहले हम ये टॉपिक्स स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ कल्चर एंड कल्चर डेवलप कहाँ होता है, कहाँ ट्रांसमिट होता है. कल्चर डेवलप होगा, ट्रांसमिट होगा सोसाइटी में. आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी एनकल्चरेशन, सोशलाइजेशन एंड सोशलाइजिंग एजेंट्स. तो ये सारे टॉपिक हमने कल्चरल बेसिस में वन बाय वन करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद कल्चर. What is culture? Culture is a very wide term. इसको डिफ़ाइन करना is very difficult कि कैसे डिफ़ाइन करें, बिकॉज जो हम बोलते हैं लैंग्वेज वो भी कल्चर है. हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो ईटिंग स्टाइल है, हम कैसे खाना खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या हमारा थिंकिंग पैटर्न है, हमारे बिलीव्स हैं, जो हम लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, हमारे अंदर जो सिंपैथी, एम्पैथी है, ये सब कुछ हमारा कल्चर है. तो कल्चर को एक वर्ड में या एक लाइन में डिफ़ाइन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो कल्चर में सबसे पहले तो कल्चर डेवलप कहाँ होता है, जहाँ एक सोसाइटी होगी, जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक साथ रहते हैं, तो वो एक कल्चर डेवलप होता है. ये कल्चर हमारे अंदर आता है हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स से. So it can't be defined in one line that what is culture. So it keeps on transmitting gradually, it keeps on changing also and it keeps on growing. तो जो भी हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को, उनकी हैबिट्स को, उनकी वैल्यूज़, बिलीफ, वो सब चीज़ें मिलकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं वो हमारा कल्चरल पार्ट होता है. और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कम्प्लीटली उन्हीं को फॉलो करते हैं जो उनका लाइफ स्टाइल था. आज हमारा लाइफ स्टाइल वैसा नहीं है, तो क्या होता है कि मान लो हम उनको 60% उनको हम फॉलो कर रहे हैं, तो 40% हमारे टेम्परेरी चेंजेस, हमारे कंटेम्प्रेरी चेंजेस भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ टुडे. जो आजकल का टाइम है जिसमें इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांसमेंट्स हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कुछ कल्चरल फॉर्मेशंस, रिफॉर्मेशंस हमारे अंदर आती हैं. तो क्या चीज़ें हैं जो कल्चर से हमें मिलती हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर फ्यू थिंग्स आई हैव रिटन. टूल्स हमें कल्चर से मिलते हैं. अब हम यहाँ कौन से टूल्स की बात कर रहे हैं, ये किसी मशीन के पार्ट्स नहीं हैं. टूल्स का मतलब जो भी हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है, वो टूल्स हमें कहाँ से ट्रांसमिट हुए, हमें कल्चर से ही ट्रांसमिट हुए हैं. बट टूल्स भी टाइम टू टाइम उनका जो फॉर्म है टूल्स का और जो उनका नंबर है वो चेंज होता रहता है. फॉर्म एंड नंबर आई विल एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. कि फॉर एग्जाम्पल पहले की जो कार्स थी और जो आज की कार्स हैं तो उनमें बहुत चेंज आ गया. पहले जो घर में टेलीफोन होता था जनरली एक लैंडलाइन हुआ करता था. अभी टाइम के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग सबके पास अपना अपना मोबाइल है. पहले जो वेदर जब हॉट होता था तो फैंस हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे कूलर्स होने लगे. तो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की वो चीज़ें, फैंस, कूलर्स आज भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हम लोग नई चीज़ें जैसे कि एयर कंडीशनर का अब बहुत ज़्यादा यूज़ है वो भी यूज़ कर रहे हैं. तो कल्चर से हमें टूल्स मिलते हैं, लेकिन उन टूल्स को हम अपनी अकॉर्डिंग थोड़ा सा और चेंज, मॉडिफाई करके यूज़ भी करते हैं. सेकेंड नंबर हमें अपने कल्चर से मिलती है आइडियाज़. आइडियाज़ क्या होते हैं कि हाउ टू परसीव द थिंग्स, हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, हम किस बात को पॉजिटिवली ले रहे हैं, नेगेटिवली ले रहे हैं. तो वो सब जो होती हैं आइडियाज़ होते हैं. और कुछ आइडियाज़ हमारे अंदर कल्चर से आते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में जितने भी आइडियाज़ हैं वो सिर्फ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं. कुछ आइडियाज़ हमारे माइंड में कल्चर की वजह से भी आते हैं. थर्ड वी विल टॉक अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशन. सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, ये हमारे कल्चर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि
जो स्कूल है वो हमें कैसे मिले, वो हमारे कल्चर में ऑलरेडी थे, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। ये अलग बात है कि उस टाइम स्कूल का कुछ और फॉर्म होता था। पहले गुरुकुल होते थे, आश्रम होते थे, फिर नॉर्मल थोड़े छोटे स्कूल बनने लगे। अभी जो आजकल स्कूल बन रहे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई होता है, तो उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। बट जो हमें मिला है स्कूल सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये हमें कहाँ से मिलता है? हमारे कल्चर से हम तक ट्रांसमिट होके आता है। नाउ नेक्स्ट इज़ वैल्यूज़। ये जो टर्म है वैल्यूज़, एथिक्स, बिलीव्स, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। वैल्यूज़ क्या होती हैं कि हमारा थिंकिंग पैटर्न, हम डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ गुड है और क्या चीज़ बैड है। और डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। ऐसा नहीं है कि जो हमारे कल्चर में गुड है वो दूसरे कल्चर में भी गुड होगा, या जो हमारे कल्चर में बैड है वो दूसरे कल्चर में भी बैड होगा। तो वैल्यूज़ कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग नॉन वेज खाते हैं सपोज़, तो कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नॉन वेज को गुड नहीं मानेंगे, तो उनकी वैल्यूज़ उनके कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाती हैं। और इसी वैल्यूज़ को जब हम इलेबोरेटेड फॉर्म में जाते हैं तो हम उसे कहते हैं एथिक्स। मीन्स रॉन्ग एंड राइट, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने कल्चर से, अपने पेरेंट्स से, हम बचपन से सीखना शुरू करते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें दूसरों की चीज़ें नहीं चुरानी चाहिए। तो ये एथिक्स कहाँ से हमारे अंदर आते हैं? हम इन पे कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें जैसा सिखाते हैं हम उसे मानते चले जाते हैं। जब हम उन एथिक्स को मानना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारा एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है कि हम अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि हाँ, ये चीज़ें रॉन्ग हैं, इसको हमें नहीं फॉलो करना, ये चीज़ें राइट हैं, इसको फॉलो करना है। प्लस बिलीफ में आ जाता है कि जैसे कि हमारे फेथ, हम किस गॉड में बिलीव करते हैं, किस गॉड में नहीं करते, या फिर हम गॉड की एग्जिस्टेंस में ही बिलीव नहीं करते हैं। तो ये सारा बिलीफ होता है जो हमारे फेथ और हमारी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ होती है। आफ्टर दैट हमें कल्चर से मिलता है लैंग्वेज। ये तो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम वहीं की लैंग्वेज सीखते हैं। अदरवाइज़ वर्ल्ड में और ऑल ओवर द इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम वही लैंग्वेज सीखते हैं ना जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। तो कल्चरल ट्रांसमिशन लैंग्वेज के थ्रू भी होता है। एंड आफ्टर दैट सोशल प्रैक्टिसेस। सोशल प्रैक्टिस का मीनिंग है जैसे कि सोशलाइज करना, लोगों से मिलना, बर्थडे सेलिब्रेशन है, मैरिज सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। अब ये सारी सोशल प्रैक्टिसेस ह्यूमन बींग्स में ही होती हैं, एनिमल्स में तो नहीं होती हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है, मैरिज कैसे करनी है? क्योंकि ये सब हमें कल्चर से मिला है। हम अपने एंसेस्टर से, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स को कुछ चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं और हम उनको एज इट इज़ फॉलो कर लेते हैं। फिर कल्चर से हमें अनदर थिंग मिली है सोशल रोल्स होते हैं जो हम एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी की डॉटर हैं, आप किसी की, कहीं पे आप सिस्टर हैं, फिर मदर हैं, फिर किसी की आप मासी हैं, किसी की आप बुआ हैं। ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कहीं पे आप टीचर हैं तो कहीं पे आप बॉस भी होंगे। तो ये सारे सोशल रोल्स कौन डिसाइड करता है? कैसे पता चलता है कि हमने अपने फादर की सिस्टर को बुआ कह के बुलाना है या अपनी मदर की सिस्टर को हमने मासी कहना है? ये सारे सोशल रोल्स कौन डिसाइड करता है? ये सारे कल्चर से हम लोगों तक आते हैं। मीन्स हमारे जो एंसेस्टर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो कर रहे थे, जो प्री इन्फॉर्मेशंस थी, जब हम उसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कल्चर। तो ये कुछ 8 और 9 थिंग्स आई हैव रिटन हेयर टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि क्या क्या ट्रांसफ़र होता है कल्चर में। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल्चर में हमारे तक ट्रांसफ़र होती हैं, लाइक हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा वे ऑफ ड्रेसिंग, हमारा वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ विशिंग, रिस्पेक्ट करने का तरीका, प्रेयर करने का तरीका। ये सब जो भी ट्रांसफ़र होता है हमारी लाइफ में, स्टार्ट से लेके एंड तक हम जो भी सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कल्चर। तो इसको डेफिनेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, समथिंग विच इज़ ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक्सेप्ट बायोलॉजिकल। लेकिन वो बायोलॉजिकल नहीं होना चाहिए। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन को हमने कल क्या बताया था आपको? दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। लेकिन बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा सोसाइटी से, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से जो भी ट्रांसमिट हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो भी हम सीख रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कल्चर। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कल्चर. So now we will study about
सोसाइटी एज आई टोल्ड यू कि कल्चर कहाँ डेवलप होगा, कहाँ ट्रांसफ़र होगा, जहाँ लोग होंगे, और लोग सोशल एनिमल्स हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। तो सोसाइटी की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, जहाँ कुछ लोग इकट्ठा रहते हैं, शेयरिंग कॉमन लैंग्वेज, वो एक ही लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, एक लैंग्वेज बोलते हैं, शेयरिंग कॉमन रिसोर्सेज लाइक कॉलोनीज़ में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, उनको वो शेयर करते हैं। जैसे कि पार्क है तो वो सबके लिए कॉमन है, टेम्पल है तो वो सबके लिए कॉमन है। एंड शेयरिंग कॉमन बिलीव्स, और उनके जो बिलीफ होता है, उनका जो थॉट सिस्टम होता है, थिंकिंग पैटर्न होता है, वो जनरली लाइक 99% सेम होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सोसाइटी। नाउ हम सोसाइटी में रहकर ही तो बहुत कुछ सीखते हैं। एक बच्चा सोसाइटी में रहकर ही लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें वो सोसाइटी में सीखता है। और जब हम सोसाइटी में कुछ चीज़ों को बिना किसी के सिखाए सीखते हैं, हम सिर्फ फॉलो करके, ऑब्जर्व करके सीख जाते हैं, उसी को हम कहते हैं एनकल्चरेशन। नाउ द मीनिंग ऑफ एनकल्चरेशन इज़ लर्निंग, सीखना विदाउट डायरेक्ट एंड डेलिब्रेट टीचिंग। मीन्स आपको कोई डायरेक्ट टीचिंग नहीं करेगा, आपकी कोई क्लास नहीं लगाएगा कि आपको डेली बिठाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये भगवान है, इसकी पूजा करनी होती है, ऐसा कोई नहीं सिखाता। लेकिन हम ये चीज़ें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, हम बचपन से देखते हैं अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को पूजा करते हुए, तो हम वो चीज़ें सीख जाते हैं। एनकल्चरेशन के एग्जाम्पल हैं कि जैसे बहुत सारी चीज़ों के नेम, थिंग्स के नेम, हमें कैसे पता चलता है कि इसको पानी बोलना है, इसको हमने चेयर बोलना है, या इसको टेबल बोलना है, ये सब हम कैसे सीख रहे हैं? हम बोलना कैसे सीखते हैं और हम नेमिंग करना सीखते हैं। लाइफ में कंफर्टेबल कैसे रहना है, हमें कोई सिखाता नहीं है कि जब तुम्हें गर्मी लगे तो तुम ये स्विच ऑन करना, ये फ़ैन चलेगा, इससे तुम्हें हवा मिलेगी। नोबडी टीचेस अस दीज थिंग्स। ये चीज़ें हम देखकर, इस लाइफस्टाइल में रहकर हम खुद ही सीख जाते हैं। तो जो चीज़ें हम बिना डायरेक्ट टीचिंग के सीखते हैं, सोसाइटी में रहते हुए लोगों को देखकर ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, उसे एनकल्चरेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि प्लेइंग, खेलना, कुकिंग करना, घर में जब मम्मा को देखते हैं खाना बनाते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें हम बिना सिखाए सीख जाते हैं। और आई थिंक इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जो कुकिंग क्लासेस नहीं लेते हैं, वो अपनी फैमिली से ही कुकिंग करना सीख लेते हैं। जैसे कि प्रे करना, भगवान की पूजा करना, या किसी को रिस्पेक्ट करना, घर में कोई आ गया तो उनको बैठने के लिए कहना, उनको वाटर सर्व करना, ये चीज़ें हमें स्कूल में या किसी क्लास में नहीं सिखाई जाती। ये चीज़ें हम सेल्फ सीखते हैं, और जो चीज़ें हम सेल्फ सीखते हैं बिना किसी टीचिंग के, उसे कहते हैं एनकल्चरेशन। तो ये हमारा एनकल्चरेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मीनिंग होता है सोशली लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, ग्रुप्स बनाना, अपना सर्कल डेवलप करना, फ्रेंड्स बनाना। हम सोशलाइजेशन को 2 टर्म्स में अंडरस्टैंड करेंगे। एक तो हो गया कि लोगों से मिलना, अपना ग्रुप बनाना, फ्रेंड सर्कल डेवलप करना। सेकंड मीनिंग होता है लर्निंग टू बी एन इफेक्टिव मेंबर ऑफ अ सोसाइटी और अ ग्रुप। एक ग्रुप का, एक सोसाइटी का इफेक्टिव मेंबर मीन्स एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनना सीखना, और एक यूज़फुल मेंबर बनना सीखना। हम सोसाइटी के यूज़फुल मेंबर बनकर रहें, और हमें स्क्रीनिंग करनी आती हो कि क्या गुड बिहेवियर है और क्या बैड बिहेवियर है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन का सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं है कि हमने सिर्फ लोगों से मिलना है, पार्टीज़ करनी है, बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप चैटिंग, वो सब है सोशलाइजेशन। लेकिन उसका जो जो उसका लार्ज सेंस में मीनिंग है वो ये है हाउ टू बी एन इफेक्टिव मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। तो जब हम सोशलाइज करते हैं तो उसमें जो हमारी लर्निंग होती है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। उसमें हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत अच्छा बिहेवियर सीखते हैं, एंड दिस और इसके थ्रू भी हमारा कल्चरल ट्रांसमिशन होता है। ये जो कल्चरल ट्रांसमिशन होता है ये कंटेम्प्रेरी टाइप का होता है। एक कल्चरल ट्रांसमिशन हुआ जो टॉप टू बॉटम आया, ठीक है, वो हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से हम तक आया। ये जो ट्रांसमिशन होता है ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होता है, जो हम अपने फ्रेंड्स से, अपने सोसाइटी से, अपने आसपास मिलने वाले लोगों से, जो हमारा जॉब ग्रुप है, कुछ चीज़ें हम उनकी सीखते हैं और अडॉप्ट करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो कल्चरल ट्रांसमिशन। नाउ सोशलाइजेशन करने का तरीका क्या होगा? कौन कौन से एजेंट्स ऐसे हैं जिनके थ्रू हम सोशलाइज करते हैं? हमें कोई टूल तो चाहिए ना सोशलाइज करने के लिए। कैसे करें सोशलाइज?
तो सोशलाइजिंग करने का सबसे बेस्ट वे होता है टीचिंग डेलिबरेटली, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स। हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पे हमें डेलिबरेटली का मीनिंग होता है सोच समझकर, प्लानिंग वे में, प्लान्ड वे में हमें वहाँ टीच किया जाता है, हमें सब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं। तो आफ्टर दैट स्कूल में ही हमारे टीचर्स से मिलते हैं, हमारा एक अनदर सर्कल डेवलप होता है, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, हमारा एक पूरा पीयर ग्रुप डेवलप होता है जहाँ पे हम सोशलाइज करते हैं। और एक मेथड होता है यूज़ ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड सिस्टम। ये जो मेथड है ये दोनों जगह चलता है, ये फैमिली में भी चलता है, स्कूल्स में भी चलता है। फैमिली में भी हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से ही सिखाना स्टार्ट करते हैं कि अगर आप बहुत अच्छा वर्क करोगे तो आपको कोई अवार्ड मिलेगा। कई बार वो हमें गिफ्ट्स लेके देते हैं या कोई ईटेबल्स दे दिए, आइसक्रीम, चॉकलेट एक्सेट्रा। एंड स्कूल में तो ये होता ही होता है कि अगर आप रॉन्ग वर्क करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। दो देयर इज़ नो कॉर्पोरल पनिशमेंट नाउ अ डेज़, आजकल कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिलता है, बट आपको क्लास आउट कर देना, टाइम आउट कर देना, सच काइंड ऑफ पनिशमेंट। एंड आप अगर बहुत अच्छा काम करते हैं, आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं या आपका नेचर बहुत हेल्पिंग है तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड भी किया जाता है। इससे क्या होता है, पनिशमेंट से क्या होता है कि जो आपके बैड एलिमेंट्स हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग जाती हैं, और रिवार्ड सिस्टम से आपकी जो गुड हैबिट्स हैं वो और बेटर और ज़्यादा डेवलप होने लगती हैं। तो सोशलाइजिंग करने के लिए जो हमारे मेन एजेंट्स हैं, नंबर 1 इज़ पेरेंट्स। नेचुरली सबसे पहले हमारे बिहेवियर पे जो मेन इफ़ेक्ट आता है वो हमारे पेरेंट्स का आता है। सेकंड नंबर पे है स्कूल, एंड थर्ड नंबर पे पीयर ग्रुप, एंड फोर्थ नंबर पे मीडिया। इसको अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स में भी बहुत तरीके की टाइप्स होती हैं, सब पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, अलग अलग पेरेंट्स हैं तो बच्चे के ऊपर अलग अलग इफ़ेक्ट आएगा, अलग इफ़ेक्ट आएगा तो बच्चे का बिहेवियर अलग तरीके से डेवलप होगा। और मेन टॉपिक हमारा क्या है कि इफ़ेक्ट ऑन द बिहेवियर, बेसिस ऑफ द बिहेवियर। तो अब हम पढ़ेंगे पेरेंट्स की टाइप्स। नाउ पेरेंट्स 3 तरीकों के बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ द अथॉरिटेरियन, सेकेंड इज़ अथॉरिटेटिव एंड डेमोक्रेटिव। अथॉरिटेटिव एंड डेमोक्रेटिक ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, इसको हम एक ही वे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स वो होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जो पनिशमेंट में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिनके घरों में एक सेट रूल्स होते हैं कि यही रूल फॉलो होंगे, अगर रूल फॉलो नहीं हुए तो पनिशमेंट मिलेगी। मीन्स अ लॉट मच स्ट्रिक्ट दे आर। और वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे होता है। मीन्स पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चे सुनते हैं। मीन्स बच्चों को अपनी ओपिनियन देने का कोई राइट नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स का ही एक तरीके से डिक्टेटरशिप चलता है। तो ऐसी जगह पे ऐसे पेरेंट्स जहाँ पे होंगे, नेचुरली जहाँ वन वे कम्युनिकेशन है तो वो लॉन्ग नहीं चल सकता, तो बहुत लेस कम्युनिकेशन होता है। अब जहाँ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, फिक्स्ड रूल्स में हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है उनके थॉट सिस्टम, तो उनके बच्चों का बिहेवियर कैसा डेवलप होगा। नंबर 1, दे विल बी वेरी लेस कॉन्फिडेंट। उनके अंदर कभी भी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हो पाएगा। उनका कम्युनिकेशन बहुत पुअर होगा। दे वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इफेक्टिवली, क्योंकि उन्होंने कभी कम्युनिकेट किया ही नहीं घर पे, तो वो अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इस टाइप के जो बच्चे होंगे उनका बिहेवियर कैसा होगा, बहुत सबमिसिव होगा, शाय होगा एंड कॉवर्ड टाइप में होगा, थोड़ा डरपोक किस्म का होगा। जो ऐसे पेरेंट्स होंगे अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिव, वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल इसके अपोजिट चलेंगे। यहाँ स्ट्रिक्ट था तो यहाँ पे लीनियंट हो जाएगा, यहाँ पनिशमेंट है, यहाँ नो पनिशमेंट सिस्टम है। यहाँ पे सेट रूल्स हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल रूल्स हैं कि लाइक पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करके अपने रूल्स चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन था, बच्चों को बोलने का राइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे पेरेंट्स और उनके किड्स आपस में म्यूचुअली टॉक कर सकते हैं, उनके व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों के व्यूज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो जहाँ टू वे कम्युनिकेशन होगा, नेचुरली वहाँ पे कम्युनिकेशन लेस नहीं रहेगा, वहाँ मोर कम्युनिकेशन होगा। और जो स्टूडेंट, जो बच्चा इस सिचुएशन से निकलेगा ऐसे पेरेंट्स के साथ जिसकी अपब्रिंगिंग होगी, तो वो कैसा होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि उसके जो थॉट्स थे, उसके जो व्यूज़ थे, उनको यहाँ एक्सेप्ट किया गया। जब हम किसी के व्यूज़ को, थॉट्स को एक्सेप्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसे बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो सोशलाइजिंग एजेंट में हमने पेरेंट्स को स्टडी किया। नेक्स्ट सोशलाइजिंग एजेंट इज़
स्कूल में सबसे पहले हमें मिलते हैं टीचर्स, हमारा सर्कल इंक्रीज़ हो गया, फिर हमें मिलते हैं फ्रेंड्स, फिर हमारा एक पीयर ग्रुप होता है जो हमें चेक करता है, जो हमें इवैल्यूएट करता है, तो ये होते हैं। तो जब हम स्कूल में रहते हैं और टीचर्स फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप के कांटेक्ट में रहते हैं, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन रहता है, हमारी गेम्स होती हैं, लर्निंग होती है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ आती हैं और हमारे बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, हमारी ऑरेटरी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। ऑरेटरी स्किल्स मीन्स जैसे कि बोलने की कला, कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, आप स्टेज पे खड़े होकर कितना अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, या फिर आप बहुत अच्छी पोइम रीड कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल्स में जनरली कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं और आपको एनकरेजमेंट फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रेंड्स मिलता ही रहता है। तो स्कूल एक ऐसा एजेंट है जो हमारे बिहेवियर में ये चेंजेस लेकर आता है, हमारी ऑरेटरी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट हमारा एजेंट है मीडिया का आज के टाइम में बहुत बड़ा रोल है कि लेकिन मीडिया में दो चीज़ें रहेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव। मीडिया में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं, जैसे अभी पीछे एक गेम आई थी दैट वाज ब्लू व्हेल, और अभी भी बहुत सारी गेम्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल हैं, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आता है बच्चों के ऊपर। लेकिन अगर आप मीडिया को पॉजिटिवली लें तो उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप बहुत सारे लेक्चर्स थ्रू द मीडिया, इंटरनेट के थ्रू आप सीखते हैं, आप मीडिया के थ्रू आजकल की लाइफस्टाइल सीखते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल सीखते हैं, आप कुकिंग सीखते हैं, आप बहुत कुछ ऐसा है जो आप इंटरनेट की हेल्प से अपने अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं और आपका बिहेवियर बहुत ही बेटर क्वालिटी का हो सकता है अगर आप मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ करें। तो ये सारा था हमारा कल्चर और ये हमारे कल्चरल एजेंट्स थे जिनके थ्रू हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, अभी हमने एनकल्चरेशन किया है, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया दैट इज़ अकल्चरेशन, एंड वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, रिवाइज द टॉपिक प्रॉपरली। हैव अ गुड डे।